करुणा आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। कई दिनों से आप सब परम भागवत भगवान मारुति के परम पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। कल आप लोगों को बताया गया था भगवान श्री राम के सम्मुख श्री हनुमान जी उनके चरणों में दंडोत प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे। एक मैं मंदमोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। भक्ति के अवतार भगवान मारुति दास्य भक्ति के साकार विग्रह हैं और समस्त प्राणियों के प्रतिनिधि रूप में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। एक बात यहां और आप लोग याद रखें, श्री हनुमान जी को शास्त्र में नित्य जीव माना गया है। जीवों की तीन श्रेणियां हैं, नित्य जीव, मुक्त जीव, बद्ध जीव। बद्ध जीव की स्थिति भिन्न है। नित्य जीव वे हैं जो कभी बंधन में नहीं आए, जिनके ऊपर माया का कोई आवरण नहीं हुआ, जो कभी माया के शिकार नहीं हुए, जो माया अतीत है, माया का प्रभुत्व जिनको अपने वश में करने में सदैव अक्षम रहा है, वो नित्य जीव ईश्वर कोटि के जीव हैं। उनका ज्ञान विज्ञान नित्य होता है। हनुमान जी उसी ईश्वर कोटि के जीव हैं, इसलिए उनको नित्य जीव कहा जाता है। मुक्त जीव वो हैं जो पहले कभी बंधन में थे, लेकिन साधना द्वारा तत्व ज्ञान द्वारा अब ब्रह्मानुभूति करके मुक्त हो चुके हैं, ऐसे मुक्त जीव कहे जाते हैं। बद्ध जीव वे हैं जो भी संसार के प्रवाह में बह रहे हैं, तीनों गुणों के आवर्त में घूम रहे हैं, कभी स्वर्गलोक, कभी मृत्युलोक, कभी नरक लोकों में चक्कर काट रहे हैं। अपने सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति के अनुसार उन्हें बद्ध जीव कहा जाता है। ऐसे बद्ध जीव हैं जो वो भी बुभुक्षु और मुमुक्षु दो भेदों से होते हैं। एक जो मुक्ति की कामना वाले, जिनको मोक्ष चाहिए, संसार में जिनको कोई सुख नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे बुभुक्षु जो भी संसार के भोगों से तृप्त नहीं हुए, संसार के भोगों में सत्यता जिसे प्रतीत हो रही है, जिन्हें अभी संसार के भोग चाहिए, ऐसे लोग जो हैं उनको बुभुक्षु कहा गया है। तो बुभुक्षु लोग जिनको संसार के भोग चाहिए, संसार का सुख चाहिए, वे ही माया के प्रवाह में बह रहे हैं। मुमुक्षु जो है वो माया के प्रवाह में तो हैं, लेकिन उससे सजग हैं, सतर्क हैं, मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वो माया से तरने के लिए परमात्मा की शरणागति लेते हैं। तो हनुमान जी यद्यपि नित्य जीव हैं, लेकिन वो जीवों के आचार्य हैं। आचार्य का स्तर वह होता है जहां की वो स्वयं बंधन में तो नहीं है, लेकिन बंधन में रहने वाले जीवों की मुक्ति की दिशा देता है। फिर से समझ ले, आचार्य कौन है? जो स्वयं बंधन में नहीं, लेकिन जो बंधन में जीव हैं और मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु जीवों के लिए जो दिशा प्रदान करे, विधि प्रदान करे, वह आचार्य। तो भगवान मारुति हनुमान जी जीवों के आचार्य हैं, दास्य भक्ति के आचार्य हैं, साकार विग्रह। वो स्वयं माया द्वारा मोहित नहीं है,
अज्ञानी नहीं है, वो स्वयं मंद नहीं है, वो स्वयं कुटिल नहीं है, लेकिन वे जीव जो मुमुक्षु भाव को प्राप्त हो गए हैं, मुक्त होना चाहते हैं, किंतु अनेक प्रकार के दोषों से घिरे हुए हैं, ये उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी जैसी बातें कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जीव के मुमुक्षु भाव को पूर्ण करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक सेवा, सुमिरन, भजन जिसे कहते हैं, और दूसरा प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु की दयालुता, प्रभु की करुणा, अपना प्रयत्न नहीं। एक सेवा, सुमिरन, भजन, प्रयत्न, दूसरे में प्रयत्न नहीं, प्रभु की कृपा की बाट जो होने वाला, प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त, ये दो प्रकार के साधन बताए गए। और भक्ति के आचार्यों ने इन दोनों का भिन्न भिन्न रूप में विवेचन किया है और कहा है कि जीव एक प्रकार से ही नहीं, दोनों प्रकार से अपने कल्याण की दिशा में वो सफल प्रयत्न करे तो सफल हो सकता है। यानी कहने का प्राय कि भगवान की उपासना, भजन, सेवा भी करता रहे और साथ साथ ये भी सोचता रहे कि केवल इससे हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष तो प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होगा। तो प्रभु में दृढ़ आस्था, प्रभु की करुणा की बाट भी देखता रहे, ये दोनों भाव उसमें हो। तो यहाँ पर हनुमान जी अपने चरित्र द्वारा इन दोनों भावों को व्यक्त कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरणों में पड़े हुए हैं, दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। यही प्रभु की सेवा है। और प्रभु की कौन सी सेवा है? प्रभु का चिंतन, प्रभु का सुमिरन, प्रभु को नमस्कार, जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है अनेकों जगह, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रज्ञाने प्रियो। तो मन मनाभो, मन को मेरे में लगा दे, मद भक्तो भव, मेरा ही आश्रय ग्रहण कर ले, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा ही यजन कर, मुझे ही नमस्कार कर। यजन माने चिंतन, सुमिर, मेरा ही यजन कर, मुझे ही नमस्कार कर, इससे तुम मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं। तो भगवान के बताए हुए उन समस्त पूजा की क्रियाओं को, सेवा की क्रियाओं को हनुमान जी उनके चरणों में पढ़ करके कर रहे हैं। जीव इतना ही कर सकता है और भगवान की क्या सेवा करेगा? भगवान कोई व्यक्ति तो है नहीं कि उसको भूख लगी है जीव खिलाएगा। आप सोचो, जीव का अपना है क्या? उसके पास तो जो कुछ है वो भगवान का ही दिया हुआ है। उसके पास न तो भगवान को कुछ देने के लिए है और न भगवान का कुछ करने के लिए है, कुछ नहीं उसके पास। उसके पास तन मन जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है। शरीर की निर्मित भगवान ने की है, बुद्धि उसकी भगवान ने दी है उसे। दुनिया के जितने पदार्थ हैं सब भगवत प्रदत्त हैं। इसमें कोई भी तो ऐसी वस्तु नहीं जिसको जीव स्वयं क्रिएट कर सकता हो, कोई वस्तु नहीं। इसलिए जीव के पास भगवत समर्पण के लिए कुछ नहीं है, केवल अपने अहम के सिवा। क्या समझे? जीव के पास भगवत समर्पण के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। समर्पण कहाँ करोगे? किसमें करोगे? कहाँ भगवान नहीं है जहां तुम उसे ले जाकर समर्पित करोगे? और क्या उसमें तुम्हारा है जो तुम समर्पण करोगे? ये तो सारा वैभव प्रभु का ही है। प्रभु ही विराट रूप है, प्रभु ही सर्वरूप है। यस्मिन् सर्वम यतो सर्वम यह सर्वम सर्वतस्य यश्च सर्वमयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। वेदव्यास जी कहते हैं यस्मिन् सर्वम, जिसमें सारा ब्रह्मांड है, यस्मिन् सर्वम यतो सर्वम, जिससे सारा ब्रह्मांड है, यह सर्वम, जो स्वयं सारे ब्रह्मांड में प्रकट हो गया है, ब्रह्मांड रूप में प्रकट हो गया है। यस्मिन् सर्वम यतो सर्वम यह सर्वम सर्वतस्य, और ये सब कुछ जिसमें निश्चित है, सब कुछ जो बन गया है। यश्च सर्वमयो नित्यम,
जो सर्वमय है, नित्य है, उस सर्वात्मा प्रभु को मेरा नमस्कार है। नमस्कार के सिवा और हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार में भी अपने अहम को समर्पित करना है। ये अहम जो है यही अपना है, ये भी अहम प्रभु का ही दिया हुआ है, वो भी अपना स्वतंत्र नहीं है। यदि इस अहम का अनुसंधान करो तो वो भी तुम्हारा अपना नहीं मिलेगा, वो भी तो प्रभु की चेतना से ही है। यदि शरीर में चेतना न हो तो अहम का स्फुरण कहां से होगा? और चेतना तूने बनाई है, वो तो प्रभु की शक्ति है। संघातक चेतना देती है, प्रभु की शक्ति है। इसलिए शास्त्र कहता है कि प्रभु को केवल नमस्कार करने के सिवा, अपने अहम को समर्पित करने के सिवा जीव कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्या सेवा करेगा उसकी? तो सेवा और अनुग्रह, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना और प्रभु के अनुग्रह की बात, प्रभु की कृपा पर विश्वास, प्रभु की कृपा से ही मेरा उद्धार होगा, ऐसी दृढ़ आस्था। शरणागति के 6 लक्षण हैं। षट विधा शरणागति, शास्त्रकारों ने शरणागति के 6 लक्षण बताए, 6 विधियां बताई। तो सर्वप्रथम अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। परमात्मा के प्रति अनुकूल संकल्प हो। अनुकूल संकल्प का अभिप्राय अनुकूलस्य संकल्प, परमात्मा के प्रति अनुकूल संकल्प। अनुकूल संकल्प माने एक प्रभु के सिवा और मेरा कोई दूसरा दुनिया में नहीं है, दृढ़ आस्था। इसको कहते हैं अनुकूल संकल्प। सर्वरूप में प्रभु ही हैं, उनके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। वही मेरे अपने हैं, उनके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। ऐसे संकल्प को अनुकूल संकल्प कहते हैं। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, और प्रतिकूल संकल्प जितने हैं उनका निराकरण, वर्जन, उनका त्याग। प्रतिकूल संकल्प क्या? ये मेरी दुनिया है, ये मेरा संसार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा जगत है, ये मेरी ड्यूटीज है, ये मेरा उत्तर, ये जितने अहम से संबंधित संकल्प है, इन सबको प्रतिकूल संकल्प कहा जाता है। ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तो पद अवराधक, ये सब राम भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। प्रभु की सत्ता की अतिरिक्त और किसी की सत्ता को स्वीकार करना ये प्रतिकूल संकल्प है। फिर से समझ लो, प्रभु की सत्ता के अतिरिक्त और किसी की सत्ता को स्वीकार करना, यानी प्रभु के अतिरिक्त भी कुछ है दुनिया में, ऐसा मानना ये प्रतिकूल संकल्प है। इस प्रकार के प्रतिकूल संकल्प का वर्जन, त्याग। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। ऐसी दृढ़ भावना हो कि प्रभु ही हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। रक्षस्यि इति विश्वासो, रक्षयिष्यसि इति विश्वासो, प्रभु मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे। रक्षस्यति इति विश्वासो, भगवान मेरी अवश्य ही रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास। जहां पर अनुकूल संकल्प हो, प्रतिकूल वर्जन हो, और प्रभु मेरी दृढ़ रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि प्रभु ही हमारे हैं, तो रक्षा हमारी कौन करेगा? तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस्यति इति विश्वासो। और गोप्तृत्व वर्णन तथा भगवान के दिव्य गुणों का गान, भगवान की रहस्यमयी महिमा का गान, उनके गोपनीय जो चरित्र हैं उनका गान, उनका वर्णन, उनका चिंतन, उनका मनन। गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु में रख देना। निक्षेप माने अपने आप को ले जाकर प्रभु में स्थापित रख देना, उन्हीं में स्वयं का पूर्ण रूप से प्रभु में त्याग। और ये सब कुछ करते हुए कार्पण्य, ये सब कुछ करते हुए भी अपने में कार्यपण की भावना की, मेरे करने से कुछ नहीं होने का, ये जो कुछ मैं कर रहा हूं ये साधन नहीं, इससे प्रभु नहीं मिलेंगे। प्रभु तो अपनी करुणा से ही हमें अपनाएंगे। ये जो 5 प्रकार के साधन हैं, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णन तथा
आत्मनिक्षेप के 5 जो साधन हमने किए हैं, इससे प्रभु हमें नहीं अपनाएंगे। प्रभु तो अपनी करुणा से ही हमें अपनाएंगे। ऐसी दृढ़ आस्था, तो जहां पर ऐसी दृढ़ आस्था है उसको कार्यपरिणी कहते हैं। सारे अवगुण दुनिया के जितने हैं सब अपने अहम के नाते हैं, और जहां तक दुनिया में सद्गुण है वो सब प्रभु का प्रसाद है। इसको कार्यपरिणी कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा लिखा रामायण में, गुण तुम्हार समझई निज दोषा। जहां तक गुण है वो किसका है? प्रभु का है। गुण तो प्रभु में ही है, अपने में गुण कहां से आ गया? और दोष जो कुछ है वो निज अपने सीमित अहम के कारण है। यदि सीमित अहम ना हो तो दोष नहीं होगा। असीमित दोष कहां से होगा? होल इज होली ऑलवेज, देयर इज नो पोल्यूशन। Pollution always comes in part, not in whole. In Ramayana, Saint Tulsidas stated that Surasari jal krit baruni jana kabau na sant karite hi pana. सुरसरी मिले सुपावन जैसे ईस अनीस ही अंतर तैसे. He told that pollution always come in part, not in whole. As example, he gave that if any person bring a Ganges water in a bottle and put only 2 drops alcohol in that water, 2 drop alcohol in that bottle, Ganges water, and say to any saint, please take this Ganges water, but it is colorful. Oh, there is only 2 drops alcohol in this. What do you think? That saint will accept that? No. Why? That Ganges water become polluted with only 2 drops. Okay? But same alcohol, not only 1 bottle, but maybe 2, 4, 5 quintals, you can pour into Ganges. Then, and tell any person, oh, Ganges become polluted because there are so many bottles alcohol were poured in that water. Nobody believes, nobody accepts its pollution. हाँ, Ganges is Ganges always. आप देखिए भारत में बड़े बड़े शहरों के सारे गंदगी उसमें जा रहे हैं, गंगा जी वही जा रहे हैं, लोग डिप लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जय गंगा मैया की. Because whole is holy always. Where there is whole, there is holy. Where there is part, there is pollution. So pollution come always in part, not in whole. So guna tumar samujhe nij dosa. Our soul is partial manifested form of that whole, that infinity. Due to this, pollution always comes in our soul, not in the whole, not in supreme soul, not in infinity. Guna tumar samujhai nij dosha. All virtues come from Godhead, and all kinds of evils appear through our little I, little ego. So our little I is the source of all kinds of evils, and Godhead is the source of all kinds of virtues. When a devotee will think in this way, that all virtues come from Godhead and all evils come from our little I, then he will feel shy. Oh, my little I is the cause of all kinds of, every kind of sin, every kinds of evil. He will feel in this way. So Saint Tulsidas stated here, Guna tumar samujhai nij dosa. And he feels that my sinful ego, how can be pure? By its own effort, by my own effort. Because when I will do any kinds of effort, that effort will be related with our ego. And that ego always polluted. So,
Goswami Tulsidas stated in 7th chapter Ramayana. छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए. If you want to wash your mud with a muddy water, can you clean? No. Muddy water can't clean your mud. छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए. If you are churning water for butter, can you get? No, that is impossible. And Saint Tulsidas told that then how you can make pure your I, your little ego, by your own effort, because your every effort is related with ego, and that ego already is polluted. So that polluted ego can't make your ego pure. Then what is the process? How we can make our ego pure? And Saint Tulsidas said, only राम भगति जल बिनु खगराई, अभियंतर मल कबहु न जाए. Without mercy of Godhead, nobody can wash his dirtiness. Nobody can make pure his heart. Purity of heart is related with his divine grace, nothing else. There is no other way. There is only one way. By the grace of divine, we can make our heart pure, our mind pure, our ego pure too. So how we can achieve his mercy, his grace? He told, there is no other way. You must be surrendered, completely surrendered, without any condition. If you put any condition, then you can't surrender yourself. Without any condition, you must be surrendered completely. And Lord Hanumana is the Acharya. Acharya means ideal for that surrender, that process. And he did it. And he showed mankind, if you want to make your heart, mind and ego pure, you must be surrendered into holy feet of Godhead. There is no other way. इसी बात को यहाँ पर तुलसीदास जी समझा रहे हैं. गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान मारुति प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं. मोर न्याव में पूछा साई, तुम कस पूछो नर की नाई. तो माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना. हे प्रभु, मैं आपकी माया से भूल गया था. आपकी माया में भूला हुआ मैं भटक रहा था, इसलिए मैं आपको नहीं पहचाना. प्रभु को न पहचानने में कारण क्या है? माया. माया किसे कहते हैं? माया इज द डिवाइन पावर. माया शब्द का अर्थ होता है मां माने, या जो अमापी को माप में परिणित करके दिखावे, उसे कहते हैं माया. Immeasurable infinity, through which power appear into mere form, and that power is called Maya. Be aware about it. Infinity is immeasurable, but when that infinity appear into mere form, and that very power is called Maya, who put immeasurable infinity into mere form. ये शास्त्र में माया की व्याख्या की गई. अनंत परमात्मा को जो एक रूप में परिणित करके दिखावे, उससे वो परमात्मा रूप में परिणित हो गया? हो नहीं गया. लुक्स इन मेयर, वो दिखाई दे रहा मेयर में, वो रूप में दिखाई दे रहा, रूप में है नहीं. जैसे सही माने में एनर्जी लुक्स इन द फॉर्म ऑफ हाउस, बट एनर्जी never will come in the form of house. Energy is energy. Energy is always energy. Okay? As we can see a bubble on the surface of on the ocean, but that ocean can't appear into form of bubble. And that we can see bubble.
that bubble looks like a separate thing on the ocean, but that can't be separated by any power. In the same way, this house looks like a house. This form looks like a form. But form or any kind of form or house can't, be separated from that infinite energy. And that infinite energy can't appear in the form of person or house. Can't appear that. Because that is like ocean. There is nothing beside energy where that will appear. If there is any rest place from energy, then it can be. But there is nothing beside that. In the same process, there is nothing beside Godhead where he will appear. But he looks in the form. And that very divine power who shows that infinity into finite form is called Maya. ये बात समझ आ गई? माया किसे कहते हैं? तो individual soul become deluded and polluted, and he looks that immeasurable into mere form. That is called delusion. That is not reality, but delusion. This delusion is not Maya, but it is effect of Maya. Okay, Maya is divine power. There's divine glory, divine power. Due to that divine power, we look that immeasurable into mere form. So, Saint Tulsidas studied here. हनुमान जी कहते हैं, तो माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। जो लोग ऊपर से मकान देखेंगे, उनको एनर्जी कहां दिखाई देगी? जो बच्चे लहरों को गिनते रहते हैं, उनको समुद्र का भान नहीं होता। जो समुद्र की अगम्यता को जानता है, वो समझता है कि लहरें तो उसकी सरफेस पर उठ रही हैं और जा रही हैं। लेकिन बच्चे लहरों को सत्य मानते हैं और उसके लिए लड़ते भी हैं। वो बड़ी लहर थी, वो छोटी लहर थी। देखो, बड़ी लहर ने छोटी लहर को दबा दिया। आप देखें कभी बच्चों को ले जाकर समुद्र के किनारे जहां लहरें उठ रही हो, बच्चों के पता नहीं कि लहरें सत्य नहीं है। उनकी दृष्टि से लहरें लहरें हैं। उनसे कहो कि ये लहरें समुद्र हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। बिकॉज दे हैव वेरी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू दिस। दे कांट अंडरस्टैंड इट। The same way, he who has very little knowledge or view, how he can understand that whole creation is only appearance of infinite reality? How he can understand it? Sarvam khaludam Brahma, how he can understand? Very very difficult to understand. तो महात्मा तुलसीदास लिखते हैं कि तो माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हम आपकी माया में भूला हुआ फिर रहा, इसलिए मैं आपको पहचाना नहीं। मोर न्याव में पूछा साई, हम इंडिविजुअल सोल हैं, हम अल्पज्ञ हैं। हमारा अधिकार है अल्पज्ञ सर्वज्ञ बनने के लिए पूछे, प्रश्न करे, जिज्ञासा व्यक्त करे। जिज्ञासा उसका सहज धर्म है। जिज्ञासा उसका सहज अधिकार है, सहज धर्म है उसका। जिज्ञासा माने जानने की चाह। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं तो जीव हूं, जिज्ञासु हूं, इसलिए मेरा पूछना धर्म था। आपने कैसे पूछ लिया कि मैं कौन? तुम कस पूछो नर की नाई। आप मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हैं प्रभु? आप तो मनुष्य नहीं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। You are omniscient, all knower, you know everything. How you are asking me, who am I? तो माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, का केवल तुम माया के वशीभूत होने से प्रभु को नहीं पहचान सके? बोले नहीं, माया तो तूने क्रिएट नहीं किया, तो इसमें गलती तो तुम्हारी नहीं है। गलती तो उसकी जिसने माया को क्रिएट किया है। बोले नहीं, इस
इसमें प्रभु की गलती नहीं। एक मैं मंद मोह बस, ये मैं जो है, हाँ, ये मैं ही समस्त दोषों की जड़ है। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, इस मैं के साथ ये सारे दोष प्रकट हो जाते हैं। जहां मैं हुआ वहीं मंदता आई। मंदता माने तुच्छता, लिमिटेशन, meanness. And such kind of meanness and limitation come always with I, individual I. Where there individual I appear, all kinds of evils come in there. एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और ignorance and evilness and many kinds of other evils come in that little eye. कुटिल हृदय अज्ञान, ये सब कुछ होते हुए भी पुण्य प्रभु मोहि विसारऊ दीन बंधु भगवान, ये सब होते हुए भी प्रभु आप तो दीन बंधु हो, हाँ तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ के अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत हर तो सो, ब्रह्म तू है जीव ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मेरो, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पाल। मेरे पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे आपके एक रिश्ते नहीं है, हमारा आपका एक रिश्ता नहीं, कितने रिश्ते हैं? तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। दीन दयालु की दीन के बिना कोई अस्तित्व रहेगा? यदि दुनिया में दीन न हो तो दीन दयाल का क्या महत्व होगा? दुनिया में यदि भिखारी ही न हो तो दाता का क्या महत्व होगा? दुनिया में यदि भिखारी न हो तो दाता की वृत्ति का कहीं पोषण हो सकता है? असंभव नहीं। भिखारी होकर के ही दाता की उदारता का यानी आविर्भाव किया है। हमारे शास्त्र में एक बड़ी सुंदर भावना व्यक्त की गई है कि जब कोई दुखिया तुम्हारे सामने आवे तो तुम ये समझो कि भगवान ने स्वयं दुखिया के रूप में तुम्हारे हृदय में करुणा को जन्म देने के लिए ये नाटक रचा है। क्या समझे? कि बिना दुखिया के तुम्हारे में करुणा आई नहीं सकती, और करुणा एक महान गुण है। वो करुणा रूपी गुण को प्रकट करने के लिए दुखिया की जरूरत है। यदि कोई दुखी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, तुम्हारे में करुणा रूपी गुण का आविर्भाव नहीं हो सकता। और इतना महान गुण जो करुणा है, कंपेशन जिसे कहते हैं, कंपेशन इज द ग्रेट वर्च्यू, और दैट कंपेशन कांट अपीयर इन योर हार्ट इफ यू आर नॉट सीइंग एनी सफरर। If you are not seeing any sufferer person, that compassion can't appear in your heart. So that great saint told that when you see any sufferer and you feel compassion in your heart, you must be aware that that sufferer is nothing but Godhead, and he appears in front of you only for creating that compassion and such kind of great virtue in your heart. So merciful God appears into form of sufferer. Okay? So you don't think that you are giving something to him. No, no. You are serving Godhead in that way. Because he gave you compassion. And that very compassion is, unparalleled virtue. There is nothing according to compassion that is greatest virtue. And where from that greatest virtue came? Who is called in that greatest virtue? That sufferer. So he is greater than you, and he is incarnated form of Godhead. ये है भारत में जो दान शब्द है, दान के पीछे जो आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी है।
ये नहीं है कि वो दुखिया था, भिखारी था, तुम उसको कुछ दो, क्या दोगे तुम उसे? वेदांत मानता है, तुम क्या दोगे उसे? तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारा कुछ है भी, क्या दोगे तुम? लेकिन जो देने की भावना है वो तो वर्च्यू क्रिएट करने के लिए। And there are many kinds of virtue, and those virtues can't come in your heart, in your life, without that proper media. And these medias are nothing but incarnated form of Godhead. Is daya, karuna, kshama. There are so many kinds of virtue. तुलसीदास जी ने कहा कि यदि हम दीन नहीं हो तो तुम्हें दीनानाथ कौन कहेगा? तुम्हारा ये नाम ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। तुम्हारा जो नाम दीनानाथ है वो हम दीनों के नाते है, हम अनाथों के नाते है। यदि हम अनाथ, हम दीन न हो तो तुम्हें कोई दीनानाथ नहीं पुकारेगा। तुम्हारे सारे वर्च्यू खत्म हो जाए, जितने एट्रीब्यूट्स हैं, तुम्हारे सारे विशेषण समाप्त हो जाएं, यदि हम न हो तो। तुलसीदास जी कहते हैं कितने नाते हैं हमारे तुम्हारे, जरा सोचो। तुम ये ना सोचो कि तुमने हमें बनाया, हमने भी तुम्हें बनाया कुछ। You don't think that you created me. I gave something you too. तो तू दयालु दीन हो। I am a poor and I created in your heart that compassion. तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। तुम्हारी दुनिया में कीर्ति गाई जाती है, गणिका गिद्ध अजामिल उतारे। यदि गणिका न होता, गिद्ध न होता, अजामिल न होता, तुम तारते किसको? और यदि तुम तारते नहीं तो तुम्हारी कीर्ति कहां से होती? तो ये तुम ना समझो कि तूने ही कुछ किया है, हम लोगों ने भी कुछ किया है तुम्हारे लिए। कितना सुंदर भाव है भक्तों का। तो तुलसीदास जी कहते तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोस? तुम अनाथों का नाथ है दुनिया, मेरे जैसा अनाथ तुम्हें और कौन मिलेगा? मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मेरो। मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भाई, इतने संबंध हमारे तुम्हारे हैं, इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको स्वीकार करना। जो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरणता। इन एनी वे गिव मी शेल्टर इन योर होली फेथ। यू कैन एक्सेप्ट एनी रिलेशन विद मी। देयर आर सो मेनी रिलेशंस, आई कांट काउंट दैट, द काउंटलेस रिलेशन विद यू। सो you accept any relation whatever you like and give me place in your holy faith. This is the faith. इसी रूप से हनुमान जी कह रहे हैं एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारऊ दीन बंधु भगवान। आप तो दीन बंधु हैं, आप भगवान हैं। भगवान किसे कहते हैं? भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? इसमें शास्त्रों में बताया गया, उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो संसार का निर्माण करने की क्षमता रखे और जो संसार का प्रलय करने की क्षमता रखे। उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानाम अगतिम गतिम, और जो प्राणियों को गति और अगति दोनों देने की सामर्थ्य रखता हो। वेद विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और विद्या दोनों का पूर्ण ज्ञाता है, सब वाच्यो भगवान, तुझसे भगवान कहा जाता है। भगवान किसे कहते हैं? जिनमें यह लक्षण विष्णु पुराण में और भगवान का एक अर्थ किया गया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षडानां भवितिरः। जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जिसमें पूर्ण वैराग्य हो और जिसमें षडैश्वर्य हो, सब प्रकार का ऐश्वर्य जिसमें निहित हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रिय, जिसमें धर्म का, जिसमें यश का, जिसमें श्री का पूर्ण रूप से निधान हो, जो इन सब का आश्रय हो, उसे भगवान कहते हैं। तो
तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि आप तो भगवान हैं, आप तो उत्पत्ति प्रलय व भूतानाम गतिम गति, आप प्राणियों की जीवों की गति और अगति दोनों कर सकते हैं प्रभु। पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान, आप प्रभु हैं, दीन बंधु हैं, भगवान हैं, ये तीन तीन विशेषण आपके साथ लगे, फिर भी आपने मुझे बुला दिया। दुख यद्यपि नाथ बहु गुण मोरे, अभी तक गिनाया 4 अवगुण। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, का बस इतने अवगुण है? बोले ना, मेरे अवगुणों की कोई सीमा है? जीव में केवल इतने अवगुण है? जीव कहता नहीं मेरे अवगुणों की कोई सीमा नहीं है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसे नाखून से कोई जंगल नहीं काट सकता, बड़ी सुंदर उपमा दी है। क्या कहा? जैसे नाखून से कोई जंगल काटना चाहे काट सकता है ना, असंभव। वो कहते हैं जैसे नाखून से जंगल नहीं काटा जाता प्रभु, ऐसे मैं अपने प्रयत्न द्वारा अपने पापों के जंगल को नष्ट नहीं कर सकता, अपने अवगुणों के जंगल को नष्ट नहीं कर सकता। कितने अवगुण हैं मेरे में? कहा जैसे जंगल, जंगल के समान अवगुण है जिसकी कोई सीमा नहीं है, गिनती नहीं है। इसलिए ये मेरे बस का नहीं कि इन अवगुणों को हम गिना सके। कहा कि यदि एक नहीं अनेकों शारदा सरस्वती बैठकर मेरे अवगुणों को गणना चाहे तब भी नहीं गण सकती। इसलिए यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, हम उनको स्वीकार करते हैं प्रभु। ये अनंत अवगुण, जहां ईगो है सारे दुनिया के जितने रोग हैं सब वही से पैदा होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजई बहुसूला। मोह ही तो सबका दादा है, मोह से ही सारे बच्चे पैदा होते हैं। तो मोह रूपी अवगुण जहां है वहां तो किसी अवगुण की कमी नहीं। कितने प्रकार के अवगुण हो सकते हैं उनकी गिनती नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, आप नाथ है। नाथ माने रक्षक, स्वामी। हे नाथ, यद्यपि मेरे में बहुत अवगुण है, असंख्य अवगुण है, अनगिनत अवगुण है। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, I have countless evils. Nobody can count. No Saraswati, Sarada can count. No Seshnaग can count. मेरे अवगुण अनेक। मैंने पत्रिका में हिस्ट्री, यद्यपि नाथ बहु गुण मोरे, सब कुछ है लेकिन हूं तो मैं आपका। यू थिंक अबाउट that very ego is the root of all evils. But where from that ego came? What is the root cause of that ego? That infinite, that supreme consciousness, and that very supreme consciousness reflect in our Brahma Chakra, mind stuff, Chitta. In that Chitta become alive and full consciousness, and that very consciousness creates aham, ego. So that ego is the grandson of Supreme Godhead. Okay? That ego is the grandson of Supreme Godhead. Source is that same. So Hanuman is praying, my Lord, though I have lot of evils in my ego, but where from that ego came? You are cause of that ego too. This ego is your own. Why you are forgetting it? आप हमें क्यों भूल रहे हैं? यद्यपि नाथ बहु गुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जन भोरे। प्रभु का सेवक को भूल जाना ये उचित नहीं प्रभु। ईगो आपका सेवक है,
ये आपका दास है, इसको आप कैसे भूल गए? ये प्रश्न है। एक प्रश्न नहीं, भगवान ने तो एक प्रश्न किया था। लॉर्ड आस्क्ड ओनली वन क्वेश्चन, कहो विप्र निज कथा बुझाई। ओ विप्रदेव, टेल योर ओन स्टोरी। He asked only one question, but again that question, and said Tulsidas, writing here that Lord Hanumana asked so many questions, and there was no answer. No answer. हनुमान जी एक नहीं अनेकों क्वेश्चन पूछे, आप मुझे कैसे भूल गए? आप दीन बंधु होकर मेरा त्याग कैसे कर दिया? मैं अवगुणों की खान हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं आपका हूं, आपसे हूं। आप मुझे कैसे त्याग सकते हैं? आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? यद्यपि नाथ बहु गुण मोरे, सेवक प्रभु परई जनि भोरे। कई अवगुण कहां से आए जानते हो? नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। ये जीव का कोई कसूर नहीं प्रभु, माया तो आपकी है। यदि आपकी माया इस जीव को मोहित करती है तो जीव का क्या कसूर है? क्या दोष है? वेरी ग्रेट क्वेश्चन। If your divine power, Maya, infatuative power, covered Jiva's eye, what is his guilty? Maya was not created by Jiva. It is your divine power. Nath Jiva Tava Maya Moha, your Maya infatuated that jiva, and that jiva will be free by your divine grace, because you can control your maya. Jiva can't control your maya. Jiva is helpless. So I am helpless, Prabhu. My Lord, I am helpless. I can't control your divine power because maya is your divine power, not mine. So what is my mistake? What is my guilty? हमारा इसमें क्या दोष है प्रभु? नाथ जीव तो माया मोहा, आपकी माया ने जीव को मोहित किया है, और सो निस्तरई तुम्हारी छोहा, और उस माया से निस्तार। And जीव can cross your maya by your own glory, by your own grace, not by his own power. How I can face your divine power? How? प्रभु मैं आपकी माया का सामना कैसे कर सकता हूं? And Lord Krishna stated in Bhagavad Gita 7th chapter, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। This divine power, divine maya is very, very hard to cross. Only he who will be completely surrendered in me can cross this divine power. He too. मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। एजना माम एव प्रपद्यन्ते, he who will be surrendered completely in me, एषाम माया तरन्तिते. Only he can cross this divine power, divine maya. There is no other way. And same thing, Hanuman ji is stating here, नाथ जीवतो माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। यहाँ छो शब्द है। छो जानते हो? छो किसे कहते हैं? छो, छो माने कृपा, छो माने दया, कृपा, अनुग्रह। इसके लिए एक शब्द है संस्कृत में, अनुग्रह। आपकी अनुग्रह, आपके छोह से, आपके अनुग्रह से, योर डिवाइन ग्रेस, not by his own effort, but your divine grace. By your divine grace, Jiva can cross this infatuative power. इस माया को, delusive power, infatuative power,
Jiva can cross only by your own divine grace. There is no other way. सो निस्तरई तुम्हारी छोहा, तापर में रघुबीर दुहाई, जानौ नहीं कछ भजन उपाई। और उस पर मैं अपनी बात कहता हूं प्रभु, मैं रघुवीर की दुहाई करके कहता हूं, मैं रघुवीर की दुहाई देकर कहता हूं कि मैं कोई भजन का उपाय नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ टू प्रे यू, दिस माई ओन पोजिशन। I am saying truth, telling truth. दुहाई में आपकी पुकार करते हुए, आपकी गुहार, जैसे यानी हम आपकी सौगंध करके कहते हैं कि मैं कोई भजन का उपाय नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ टू प्रे यू, हाउ टू प्लीज यू, आई डोंट नो अबाउट इट। तापर में रघुबीर दुहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। अस कही परऊ चरण कुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग है ये, बहुत आनंद का। हनुमान जी कहते हैं प्रभु, सेवक और पुत्र, सुत माने छोटा बच्चा, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक जो है अपने स्वामी के भरोसे असोच रहता है। कैसे रहता है? कहा जैसे छोटा बच्चा मां के भरोसे असोच रहता है, निर्द्वंद रहता है। बच्चे को कोई चिंता नहीं है, दूध कहां से आएगा, खाना कहां से आएगा, रोटी कहां से आएगी, कपड़ा कहां से आएगा, बच्चे क्या लेना देना। बच्चे को जब जरूरत पड़ी कहां रोया, वो रोना जानता है। he doesn't know any other thing besides only crying. He can cry only. A child doesn't know anything. Where from food will come, where from clothes will come, where from shelter will come. He is free from all kinds of anxieties and thinking. But he knows only one thing: how to cry, how to call mother. Only one thing. And Santusidas told, and Bhagavan Maruti is saying, my Lord, I am your little young child. I know only crying. I don't know any other thing. How to pray you, how to please you, how to serve you, I don't know. I know only crying. How to cry. नाथ जीव सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। इसलिए वो असोच रहता है, वो फ्री रहता है कि उसको अपनी माता पर, जैसे शिशु को अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, वहां विश्वास क्रिएट नहीं किया गया है ना। नोबडी कैन क्रिएट faith or belief about his mother. That is natural. That is natural, that is divine. In the same way, faith in God, faith in Lord is natural. It can't be created by others. It is natural. In Jiva, in being. So Saint Hanuman is saying here, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। हे प्रभु, सेवक और पुत्र, ये स्वामी और माता के भरोसे, पिता के भरोसे नहीं कहा। सेवक सुत पति मातु भरोसे कहा, पति पितु भरोसे नहीं कहा। बिकॉज हियर हनुमान जी didn't say that child is dependent upon his father. No father, mother. Because a young child, a little child doesn't know who is his father. He doesn't know about father, he knows only about mother. Okay? And he recognizes mother only, not father. Young child, young babe, only recognize his mother by her touching, by her loving, by her sound. He recognizes only she. And he is free
from all anxieties. He knows only cry. In the same way, my Lord, I am your own child. I am free always. I know only how to cry. But Lord, it is not behalf to you. Forget me. हमें भूल जाओ आप, कि आपको शोभा नहीं देता। राई असोच बनई प्रभु पोसे। A mother has to serve, has to save her child. In the same way, Lord has to serve his devotee. अस कही पर चरण अकुलाई। इतना कहते हुए व्याकुल हो गए, अधीर हो गए हनुमान जी, अधीर होकर के प्रभु के चरणों में गिर गए। अस कही पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। और हृदय उनका प्रेम से भर गया, हृदय प्रेम से भर गया, इसलिए वहां पर उनका जो सही स्वरूप वानर स्वरूप था वो प्रकट हो गया। अभी तक तो ब्राह्मण बने हुए थे, धरी बट रूप, विप्र रूप धरी कपतांगे, वो अभी तक भगवान के सामने ब्राह्मण रूप में थे, लेकिन जब प्रभु के चरणों में व्याकुल होकर गिर गए, अब उनका अपना रूप प्रकट हो गया, वानर रूप में प्रकट हो गया, अब ब्राह्मण नहीं रहे। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। जब वो अपने रूप में प्रकट हो गए तब भगवान दौड़ करके उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। कहा अभी तक क्यों नहीं हृदय से लगाया? हनुमान जी यही तो देख रहे थे अभी तक, इसीलिए तो इतनी कथा कही उन्होंने, इसीलिए तो इतनी व्याख्या कर दी कि सेवक को भूलना नहीं चाहिए, मां की तरफ संभाल रखनी चाहिए, आदि आदि। ये सब जानते हो क्यों कहा? इसलिए कि कोई भगवान के सामने एक बार नतमस्तक होता है तो भगवान दौड़कर उसे उठा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। और हनुमान जी पड़े हैं चरणों में, उठा नहीं रहे हैं। जब भगवान उठा नहीं रहे हैं तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि शायद भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, मेरे को यानी उठा नहीं रहे, अपना नहीं रहे, कारण क्या है? और इसमें कारण क्या था जानते हो? भगवान की एक प्रतिज्ञा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो जन निर्मल मन वाला है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, कपट छल छिद्र मुझे अप्रिय नहीं है। तो हनुमान जी में कोई कपट तो था नहीं, अंदर तो कोई कपट नहीं था, लेकिन बाहर से कपट का रूप था, ब्राह्मण रूप करके गए थे। धरी बट रूप देखते जाई। अब जैसे हनुमान जी अधीर हो रहे हैं, ऐसे प्रभु भी अधीर हो रहे हैं हनुमान जी को उठाने के लिए, लेकिन उठावे कब? जब वो कपट का रूप त्यागे तब ना, अपने रूप में, असली रूप में आवे। व्हाटएवर यू आर, यू मस्ट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड। You don't try to, you don't try to disguise yourself. Whatever you are, your real form, you must present yourself in the front of God here and tell everything clearly, because He is all knower. Whatever you have in your inside or whatever is outside, He is knowing everything. You can't hide anything from Him. That's impossible. He is omniscient. He is all known. If you know that He is omniscient, if you know that you can't hide anything from Him, then why you are disguising something? Why you are creating veil between I and you, I and He? So Lord told that when you will remove this unreal form, then I will accept you. निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की घोषणा है। इसलिए जब हनुमान जी निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई, जब उनका अपना स्वरूप प्रकट हो गया, हनुमान रूप में हो गए, तब रघुपति उठाई उरला। एट वंस लॉर्ड pick him and embrace him. तुरंत उठाया और तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। और अब तक जो हनुमान जी संतप्त हो रहे थे, जो उनको ताप था, व्यथा थी कि प्रभु मुझे क्यों नहीं उठा रहे हैं, उस व्यथा को भगवान ने निज लोचन जल सींच जुड़ावा,
अपने नेत्रों के जल से, अश्रु की धारा से हनुमान जी को उन्होंने तर कर दिया, शीतल कर दिया, ठंडा कर दिया। यहां पर इस प्रसंग में बहुत बड़ी फिलॉसफी है, जिसको हमारे यहां अर्थ पंचक की फिलॉसफी कहते हैं। अर्थ पंचक में 5 चीजें होती हैं: स्वस्वरूप, परस्वरूप, विरोध स्वरूप, उपाय स्वरूप और फल स्वरूप। ये हमारे यहां दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको अर्थ पंचक कहा जाता है। यानी कोई भी जीव जब तक इन 5 का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो कभी परमार्थ के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। If anybody want to achieve highest good, he must be aware about these 5. स्वस्वरूप, पहली बात, अपने आप को जानना, तुम क्या, जीव का क्या स्वरूप है, इसको समझना। What jiva is first, what ego is, what jiva is, what individuation is, must be aware about it. Then second, person, what God is. This second. पहले तुम क्या हो, स्वस्वरूप, इसको जानो, फिर परमात्मा क्या है उसको जानो, what God is. First you should understand, know it. Then, and what is the virodha swarup, and what is the evil between I and he. परमात्मा और मेरे बीच में आखिर बाधक क्या है, अवरोधक तत्व क्या है, वह विरोधी तत्व क्या है जिसने हमारे और परमात्मा में दूरी क्रिएट किया है, उसको जानो। तीसरा, उसका ज्ञान। चौथा, उस विरोधी तत्व को कैसे दूर किया जाए, हिंड्रेंस, व्हाट इज हिंड्रेंस बिटवीन आई एंड ही, who is creating wall, who is creating wheel between I and he. And fourth, you must be aware that how I can remove that hindrance. Upaya Swarup, that's called Upaya Swarup. And what is the method, through which method I can remove that hindrance, that wheel. And Phalaswarup, then what result will be in the end, what we will gain is last. पहले अपने आप को जानो, फिर परमात्मा को जानो, अपने परमात्मा के बीच में जो आवरण क्रिएट किया उसको जानो, फिर उस आवरण को कैसे हटाया जाए उसको जानो, फिर हटाने के बाद क्या उपलब्ध होगा, रिजल्ट क्या होगा, इसको जानो। ये 5 प्रकार के, इसको कहते हैं अर्थ पंचक। और भारत का सारा दर्शन, सारी फिलॉसफी इसी पर अवलंबित है, चाहे वो वेदांत हो, चाहे सांख्य हो, चाहे न्याय हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे बौद्ध धर्म का दर्शन हो, चाहे जैन धर्म का दर्शन हो। यानी भारत के जितने दर्शन हैं, दिस इज द मेन थीम behind all philosophical treatises. In Bhagavad Gita, in Upanishads, in Vedas, in Ramayanas, in Mahabharata, in Purana, every treatise, always these 5 things. This is the theme of our philosophy. Swaswarup, Paswarup, Virodhaswarup, Upayaswarup और फलस्वरूप। इसमें क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्होंने 4 आर्य सत्य घोषित किया। 4 आर्य सत्य, ये तो 5 है, उन्होंने एक को अलग कर दिया, 4 घोषित किया। दुख है, दुख का कारण है, उसको दूर किया जा सकता है, उसके लिए उपाय है। 4 बातें, और ये उनका अपना नहीं है। जिसको बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहा है, वो उनका नहीं है ना। बुद्ध से पहले न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन से पहले वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन से पहले सांख्य दर्शन में बातें मिलेंगी आपको। ये सारे
दुख है, दुख का कारण है, उसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए उपाय है। योग दर्शन में भी फाइंड सेम थिंग। ये भारतीय दर्शन का आधार है, लेकिन वैदिक साहित्य में उसके साथ ईश्वर भी जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म इसलिए वहां 5 है, उसको कहते अर्थ पंचक। इन 5 के ऊपर ही सारा विश्लेषण, सारे शास्त्रों का पूरा बहुत विशाल साहित्य इन्हीं 5 के विवेचन में लगा हुआ है। और इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में हनुमान जी के द्वारा इन्हीं 5 का विवेचन करा दिया। पहले स्वस्वरूप, जीव स्वरूप। जीव किसे कहते हैं? वो हनुमान जी कह रहे हैं, नाथ जीव तो माया मोहा। जो भगवान की माया से मोहित है वो जीव। जीव के लक्षण, एक मय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। ये सब जीव के लक्षण है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अमित अभिमान, ये सब जीव की स्थितियां हैं। ये जीव का स्वरूप। कहा फिर पर स्वरूप क्या है? का पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। प्रभु भगवान दीन बंधु आदि शब्दों में पर स्वरूप की विवेचना की है। स्वस्वरूप पर स्वरूप। विरोध स्वरूप क्या है? वही माया। तो माया बस फिर भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। माया, माया ही विरोध स्वरूप है और कुछ विरोध स्वरूप नहीं है। का इस माया का निवारण कैसे हो? माया का निवारण कैसे होगा? इसका उपाय क्या है? का उपाय है सेवक सुतपति मातु भरोसे रही असोच बनई प्रभु को से। पूर्ण रूप से भगवत शरणागति। अस कहीं पर चरण खुलाई, ये शरणागति। प्रभु के चरणों में कंप्लीट सरेंडर, दिस इज उपाय। का फिर मिलेगा क्या? परिणाम क्या मिलेगा? अस कहीं पर चरण खुलाई निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। स्वस्वरूप की उपलब्धि और परमात्मा में अनन्य आस्था, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, ये उसका फल है। तब रघुपति उठाई उर लावा, ये फल है उसका। यानी जीव का स्वरूप अज्ञान, मोह, अविद्या आदि से ग्रसित होना। ईश्वर का स्वरूप भगवान, प्रभु, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ आदि, प्रभु, दीनबंधुता आदि, ये भगवान का स्वरूप। विरोध स्वरूप क्या है? माया। उस माया ने ही ईश्वर और जीव में आवरण डाल रखा है, भेद डाल रखा है। उसका उपाय क्या है? भगवत शरणागति, भगवान की शरण में, यानी अनकंडीशनल कंप्लीट सरेंडर, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण। और फिर मिलेगा क्या? भगवान की कृपा, भगवान का आलिंगन। तब रघुपति उठाई उरलावा, ये मिलेगा, ये उपलब्धि, भगवत प्राप्ति। दूसरे शब्दों में निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तो यहां पर इस छोटे से प्रसंग में ही पूरे अर्थ पंचक का एक रूप दे दिया गया। और इन अर्थ पंचक के एक एक विषयों की व्याख्या यदि करो तो बड़ी लंबी, पूरे शास्त्र लिखे हुए इस पर। एक नहीं, सारे शास्त्र इसी पर है, इसके डिस्क्रिप्शन में। तो ये प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के अनुग्रह की प्राप्ति, ये दोनों एक ही बात है। प्रभु की प्राप्ति, प्रभु कृपा की प्राप्ति में कोई भेद नहीं है। प्रभु जिसको अपना ले, हृदय से लगा ले, अपना बना ले, और क्या चाहिए? यही तो जीव के जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारे साधन यहां पर बता दिए गए। क्योंकि हनुमान जी, जैसे मैंने पहले बताया, जीवाचार्य, जीवों के आचार्य हैं। और उन्होंने अपने स्वरूप, प्रभु के स्वरूप, विरोध स्वरूप, उपाय स्वरूप की व्याख्या करके क्या मिलता है वो प्रभु के द्वारा आलिंगित होकर के सारा पूरा प्रोसेस समझा दिया। तब रघुपति उठाई उर लावा निज लोचन जल सींच जुढ़ावा। और कहा प्रभु ने, सुन कपि जनि मानस जीवूना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, तुम अपने हृदय में कोई न्यूनता नहीं, हीनता मत मानो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूना प्रिय हो। ये भगवान ने यहां पर कहा। ये क्यों कहा? ये कल बताएंगे, समय बहुत हो गया।
श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं